सोमनाथ मंदिर के छिपे रहस्य। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों और रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। सदियों से इस मंदिर के बारे में कई अनसुलझे सवाल उठते रहे हैं। गुप्त तहखाना। क्या वास्तव में इस मंदिर में एक गुप्त तहखाना मौजूद है, जहां अपार संपत्ति और दिव्य शक्तियां छुपी हुई हैं? हर बार पुनर्निर्माण यह केवल संयोग है या कोई अलौकिक शक्ति जो इसे हर विध्वंस के बाद पुनः खड़ा कर देती है? शिवलिंग की शक्ति। क्या यह सच है कि यहाँ स्थित प्राचीन शिवलिंग में इतनी ऊर्जा थी कि वह स्वयं में एक दिव्य स्रोत था? गजनी का रहस्य। क्या महमूद गजनी सच में मंदिर की सारी संपत्ति लूट पाया, या अब भी कोई रहस्य यहाँ दफन है? इन रहस्यों का उत्तर तो समय ही दे सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि यह मंदिर हर युग में आस्था और शक्ति का केंद्र रहा है। राजा दक्ष का श्राप। चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में से रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। बाकी पत्नियां दुखी होकर अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास गईं। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चंद्रदेव की कठोर तपस्या। ऋषियों के परामर्श पर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र सोमनाथ में पहुंचे और भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। वर्षों की साधना के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और चंद्रदेव को श्राप से मुक्त करने के लिए सोमनाथ क्षेत्र को दिव्य शक्ति से भर दिया। पहला सोमनाथ मंदिर। कृतज्ञता स्वरूप चंद्रदेव ने सोने से बने भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर देवताओं और मानवों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। महमूद गजनी का आक्रमण। 1025 ई 11वीं शताब्दी में इस्लामिक आक्रमणकारी महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटने और नष्ट करने के लिए 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। वीरतापूर्ण संघर्ष। मंदिर की रक्षा के लिए हजारों राजपूत योद्धाओं ने युद्ध किया, लेकिन अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए। शिवलिंग का विध्वंस। कहा जाता है कि गजनी ने मंदिर की अपार संपत्ति लूटी और शिवलिंग को खंडित कर दिया। गुप्त खजाने का रहस्य। क्या वास्तव में मंदिर के तहखाने में छिपा खजाना कभी गजनी के हाथ लगा, या वह अब भी किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा सुरक्षित है? गजनी ने मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन आस्था इतनी मजबूत थी कि जल्द ही पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। पुनर्निर्माण और बार बार विध्वंस। महमूद गजनी के बाद राजा भीमदेव ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन इतिहास गवाह है कि यह मंदिर सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई बार नष्ट और पुनः निर्मित हुआ। 1299 अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने मंदिर को फिर तोड़ा। 1665 मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को दोबारा ध्वस्त करवा दिया। हर विध्वंस के बाद मंदिर फिर खड़ा हो गया। सरदार पटेल और पुनर्निर्माण। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। 1951 में राजेंद्र प्रसाद ने इस भव्य मंदिर का उद्घाटन किया। क्या यह केवल संयोग है या कोई दैवीय शक्ति? सोमनाथ मंदिर केवल इतिहास, भक्ति और विध्वंस की कहानी नहीं है, बल्कि यह रहस्यों से भरा हुआ स्थान है। आखिर क्यों हर विध्वंस के बाद भी यह मंदिर दुगुने गौरव के साथ पुनः खड़ा हो जाता है? क्या यह सिर्फ हिंदू राजाओं का साहस था, या कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही थी? क्या मंदिर के तहखाने में अब भी कोई रहस्यमय खजाना छुपा है? सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित इतिहास है जो हर बार पुनर्जन्म लेता है। अब सवाल यह है, क्या तुम्हें लगता है कि इस मंदिर की रक्षा कोई दैवीय शक्ति कर रही है? अपने विचार कमेंट में बताओ।